अब आप मेरे साथ मैथ के अलावा साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी लाइव क्लास में। बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ अपना क्लास सेलेक्ट करो और मेरा नाम सर्च करके फॉलो कर दो। फॉलो करने के बाद दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। बाकी क्लास की टाइमिंग और आगे का प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। क्लास 9th और 10th के लिए सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञानली पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, और ये भारतीय वन है। भारतीय वन द्विघात समीकरण एक्सरसाइज है 3 का भी, ठीक है। तो 3 के बी में हम लोग पढ़ेंगे, और एक अगर आप लोगों ने 3 के बी में या फिर 3 का ए में कुछ क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर दे। मतलब हमें पहले चेक करना है कि मूल वास्तविक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो मूल हमें ज्ञात करने के लिए हमें पहले ज्ञात करना होता है विवेचक, ठीक है। विवेचक, तो ये विवेचक का फॉर्मूला होता है। विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसका डी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बी डी बराबर कितना होता है, कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब हमें सीखना होगा कि बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना, वो होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस कितना बी एक्स और प्लस सी। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो ए होएगा, और सिंपल एक्स के साथ रहेगा वो बी होगा, और जो कांस्टेंट रहेगा ना, जो खाली टर्म रहेगा जिसके साथ एक्स वाई कुछ भी नहीं वो सी रहेगा। अगर मैं इक्वेशन लिख दूं तो -5x स्क्वायर -7x और +6 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला ये कितना ए बराबर कितना हो जाएगा -5, और बी वाला एक्स को क्लोज कर दो तो एक्स के सामने बराबर कितना -7 और सी बराबर कितना 6। तो इस तरह से ए बी सी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आगे हम लोग जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा, तो इसमें क्या करना, पहले मूल चेक करना है, ठीक है। तो मूल चेक कीजिए, तो डी बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, यही होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ ए रहता है, और सिंपल एक्स, अगर एक्स स्क्वायर वाले के आगे ए रहता है और एक्स रहते एक्स वाले के आगे बी रहता है, जो कांस्टेंट है इसके आगे सी रहता है। तो यानी एक्स स्क्वायर के आगे वाला ये है, यानी इसमें बी नहीं है, तो बी के जगह 0 का स्क्वायर -4, ए के जगह कितना, ए के जगह 4 और कांस्टेंट टर्म सी तो -25। तो 0 का स्क्वायर, एक बार ये माइनस और 2 माइनस मिलके कितना हो जाएगा, 2 2 माइनस मिलकर 25, माइनस माइनस प्लस, और 2500 का कितना 100, यानी 100 आ गया प्लस में। अगर देखो डी ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब डी अगर 0 से बड़ा होगा ना, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा। और डी अगर 0 के बराबर होगा तब मूल वास्तविक और समान होगा, मतलब बराबर मूल होगा दोनों। और डी अगर 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ये मूल वास्तविक है, तो इसका हमें क्या करना है बच्चा पार्टी, इसका हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल हम इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक मूल मैं दोनों तरीका आप लोग को समझा देता हूँ, फिर आप लोग जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग ऐसे कर लेना। देखो 4x स्क्वायर है ना, तो इसको 4x स्क्वायर और माइनस कितना 25 बराबर कितना 0। तो 4x स्क्वायर लिखोगे, -25 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 25। तो एक्स स्क्वायर के साथ ये 4 गुना में है, तो इसके साथ आ जाएगा बट्टा में, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना, तो इसके ऊपर क्या देंगे, रूट। तो ये रूट बट्टा 25/4। अब ये रूट के अंदर जो भी चीज होता है ना, अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो वो 2 वैल्यू देगा। तो 25 का वर्गमूल कितना 5 और 4 का कितना 2। तो ये प्लस माइनस में हमेशा वैल्यू देगा, प्लस में और माइनस में। यानी x का वैल्यू एक हो जाएगा कितना 5/2 प्लस में, और एक आ जाएगा -5/2, ठीक है। तो ये हो गया x की वैल्यू। अब एक तरीका से और निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या करना है आपको, जैसे 4x स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है -25 बराबर कितना 0। तो अब इसको क्या कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे इस दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, यानी 2x, 2 का स्क्वायर कितना 4 और x का स्क्वायर। आप 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया मेरा, इस वाले टर्म को हम a समझेंगे, ये a और इसको b समझेंगे। तो हम समझेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, यानी 2x प्लस 5, और एक होता है कितना 2x और -5 बराबर कितना 0। तब यहाँ से एक बार इसके इक्वल 0 करेंगे, एक बार इसके इक्वल, माना बराबर 0। तो 2x बराबर 5, तो 2x बराबर कितना -5
x बराबर कितना -5/2। यहाँ से x की वैल्यू ये आ गया, एक बार इसके बराबर 0 कर दो तो 2x - 5 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना 5, तो x बराबर कितना 5/2। तो x की दो वैल्यू, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, फिर हमें इसका मूल चेक करना है कि मूल वास्तविक है या नहीं है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इसका मूल चेक कर देता हूँ, जल्दी से इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो जल्दी से हम यहाँ पे इसका d निकालते हैं, तो d बराबर कितना हो जाएगा b² - 4ac। यहाँ पे देखो इस सवाल में, यहाँ पे देखोगे ना तो x² है और x के साथ सिंगल x नहीं है, यानी इसमें b नहीं है, तो b0² - 4 a की जगह कितना, a की जगह x² को छोड़ के ये टोटल, यानी a² p² और c की जगह कितना -q²। अब देखो ये माइनस मिलकर प्लस आ जाएगा a² p², मतलब कुछ भी प्लस में है, यानी जीरो से प्लस में कुछ भी आएगा तो जीरो से बड़ा ही होगा। तो इसको क्या करेंगे कि यानी लिखेंगे कि मूल क्या है, वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और समान है। देखिए इसको हम निकालेंगे, जैसे लास्ट वाले सवाल को निकाले थे ना, ऐसे ही इसको भी निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a² p² x² और माइनस कितना q² बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे a² p² x², ठीक है, और इस माइनस q² को बराबर के इधर लिख जाओ, तो ये आ जाएगा x² इधर, देखो q² इधर। अब क्या करेंगे ना, हम x² के साथ ये नंबर किस में है, गुणा में है, तो यानी जो गुणा में रहता है इधर ना बराबर के एक दूसरे तरफ, तो वो उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा गुणा भाग में जोड़ घटाव में। तो ये x के साथ गुणा में है, तो इसके साथ कितना में आ जाएगा बट्टा में, यानी a² और p²। जब हम यहाँ से x² है, x² को हटाएंगे तो दूसरे नंबर पे क्या कर देंगे, रूट को दे देंगे, तो ये आ जाएगा x² और नीचे में कितना a² और p²। अब सभी को पता है कि जो चीज रूट में दो बार होता है इसको हम एक बार बाहर कर सकते हैं, तो क्यू का कितना आ जाएगा, q² का मतलब q और a² के कितना a और p का कितना p, ठीक है। और रूट से बाहर दो वैल्यू देगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो x का वैल्यू कितना q बट्टा a प्लस p, अभी प्लस में, और q बट्टा कितना माइनस a प्लस p, ये माइनस में, ये आ जाएगा आपकी x के वैल्यू, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इसमें हमें क्या करना है कि चेक करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो हम जल्दी से यहाँ पे मूल वास्तविक चेक कर लेते हैं दोनों का। तो डी निकालेंगे तो ये आ जाएगा b² - 4ac। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x + 1 है और 2x - 1, ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a² - b²। तो 2x का स्क्वायर और माइनस कितना 1 का स्क्वायर बराबर कितना 3। तो 2x स्क्वायर मतलब कितना 2x स्क्वायर माइनस 4x² और ये आ जाएगा -1 बराबर कितना 3। तो 4x² बराबर कितना 4x², और ये वाले 3 को ना हम इधर ले आएंगे, ठीक है, ये वाले 3 को इधर लेंगे, लेकिन इसको ये करते हैं कि -1 को इधर ले आता है 4x² और ये आ जाएगा कितना, इस 3 को ये -1 को इधर ले आ जाए तो 3 और +1, तो 4x² बराबर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से हमें मूल चेक कर लेना है, यहाँ तो मैंने x की वैल्यू ही निकाल दी, ठीक है। b² b तो है ही नहीं, 0 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना 4, और इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये -4, ये जो 4 है ना इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में, हम मूल निकालते हैं तो हमेशा इसको इस तरफ रखते हैं। तो ये आ जाएगा कितना 0 और प्लस कितना 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है, यानी प्लस में आ जाएगा, यानी मूल वास्तविक और समान है। इसी तरह से आप लोग निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको देखते हैं कि x के साथ ये गुणा में है, तो x² के साथ ये 4 गुणा में है, तो इसके साथ किस में आ जाएगा बट्टा में, 4 से 4 कैंसिल, तो x² बराबर कितना 1। और जब हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो दूसरे नंबर पे रूट दे देंगे, हमेशा हमेशा यही करते हैं। तो x के अंदर कितना है रूट, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1, तो +-1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और -1, तो ये हो गया आपका आंसर। इस सवाल में फिर भी आपको यही करना है कि एक बार पहले मूल चेक कर लीजिए। तो डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा b² माइनस कितना 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब y वाले के आगे कितना है 1 का स्क्वायर -4, 1 की जगह कितना -2 ये वाले, और c की जगह कितना 1, तो 1 का स्क्वायर और 4 दूना 8 1 9, तो यानी कितना 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये माइनस मिलकर प्लस, यानी डी 9 आ गया, डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी 0 से बड़ा है, यानी मूल वास्तविक और कैसा होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसका मान निकालेंगे, इसका भी मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो निकाल सकते हैं गुणनखंड करके,
गुणनखंड करके। और दूसरा क्या होता है, सीधी धारा चार्ज के नियम जो होता है ना, धारा चार्ज का नियम जो होता है, जिसको हम लोग द्विघात सूत्र भी कहते हैं, x बराबर कितना माइनस बी प्लस माइनस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बट्टा 2 है। तो जिससे आपको निकालना होगा निकाल लेना, ये यहाँ मैं द्विघात समीकरण से निकालूंगा, सॉरी गुणनखंड करके। तो लिखा है कितना -2y² और प्लस कितना y और प्लस 1 बराबर कितना, यहाँ पे लिखा है 0। अब शुरू वाले और लास्ट वाले को गुना कर दीजिए, तो 2 और -1 को गुना कर देंगे, इसको मैं अलग कलर में यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 और -2 को गुना करेंगे तो यह आ जाएगा कितना -2। अब देखो यहाँ पे -2 हम नहीं लिखते, 1 और 2 को गुना करेंगे 2, यानी माइनस का मतलब ये है कि इसको हमें घटा के ये लाना है y के आगे 1, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 2। अब हमको 1 लाना है, तो -2y², 1 लाना है घटा के, तो लिखेंगे 2y और लिखेंगे फिर से क्या 2y और -1y और प्लस 1 बराबर कितना 0। अब देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं, -2y कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा y और ये माइनस वाले प्लस और ये प्लस वाले माइनस, तो y -1 कॉमन ले लो तो y -1। तो देखो y -1 और ये आ जाएगा कितना -2y और माइनस कितना 1 बराबर 0। एक बार इसके इक्वल 0 कर दो, 0 के बराबर कर दो, तो ये y -1 बराबर 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया 1। और यहाँ पे लिखेंगे ना फिर से, हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे कि -2y बराबर कितना -1, तो लिखेंगे -2y और इस 1 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा कितना +1, तो y बराबर कितना -y बराबर 1/2, तो y बराबर किसको बोल सकते हैं -1/2, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए बहुत लोगों को यहाँ पे समझने में दिक्कत आएगी, सर ये आपने ये कैसे किया, तो यहाँ पे देखो -2y² और प्लस कितना 2y और -1y और प्लस कितना 1 बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ पे माइनस का हम कॉमन लेते हैं, -2 और y लेंगे, ठीक है। तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो ये माइनस वाले प्लस में आ जाएगा। देखो 2y में से 2 का 2 कॉमन ले लिए और y 2 बार था, तो यहाँ पे एक बार ही y बचा। अब 2y ले लिए तो ये प्लस में है, तो 2y ले लिए तो कुछ नहीं बचा, तो -1 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे लिखना होता है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर आपको मूल्य इसका ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है कि d बराबर कितना b² माइनस कितना 4ac से। अब इस सवाल को पहले आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 1/4x² और -x और प्लस 1 और इसके बट्टे में 1 दे दीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका लघुत्तम निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 1 का कितना 4, 4 के टेबल में 4 एक बार में तो x² और 1 के टेबल में 4 4 बार में ये आ जाएगा 4x और 1 के टेबल में 4 4 बार में तो ये आ जाएगा 4 बराबर कितना 0। अब इसको गुना कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना x² और माइनस कितना 4x और प्लस 4 और 0 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मूल ज्ञात कर लीजिए, तो d बराबर कितना आ जाएगा b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब कितना b का स्क्वायर, b मतलब ये x वाले, तो यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह कितना 1 और c की जगह 4, -4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा कितना 16 और 4 चौका 16, 16 में से 16 गया 0, तो d बराबर 0, यानी मूल वास्तविक होगा और कैसा होगा समान होगा, यानी इसका वैल्यू निकालेंगे तो दोनों वैल्यू बराबर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे ना, तो ये क्या करना है गुणनखंड करना है, तो 4 को गुणनखंड कितना 2 गुने 2, 2 दूने 4, तो x² लिखेंगे और 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे साइन प्लस का है ना, देखो यहाँ पे मैंने हालांकि ये चीज गुणनखंड का एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको सारी चीज आपको पता चल गया है कि हम प्लस कब करते हैं माइनस कब करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस है ना, तो प्लस है यानी प्लस करके 4 लेना है, तो देखो -2x और -2x को प्लस करेंगे तो 4x, देखो 2 और 2 को प्लस करके 4 आया, लेकिन हमें साइन माइनस का चाहिए ना, तो इसीलिए दोनों में माइनस दिए और प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से x ले लेंगे तो ये आ जाएगा -2 और -2 कॉमन लेंगे तो x -2, ठीक है। तो x -2 और यहाँ से कितना आ जाएगा x -2 बराबर कितना 0। अब इस दोनों में से एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसके, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना 2 और फिर से x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया 2 और कॉमा कितना x की वैल्यू 2, तो 2 और 2 ये 0 आ गया था, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम ही होगा। अब इसका भी कीजिए,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 6x² माइनस कितना 36x, सॉरी 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो इसमें कह रहा है पहले मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल आप लोग ज्ञात कर लेना, इसका मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। पहले इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 6 दूना कितना 12, 12 प्लस में है, यानी कि प्लस करके हमको क्या लाना है, प्लस करके हमको क्या लाना है, -6 लाना है। ठीक है, प्लस करके -6 लाना है। तो देखो 2 छक्के कितना 12 और 2 तिया कितना 6, 2 तिया कितना 6, यही होगा ना, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। तो हम ऐसे करेंगे ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो ऐसे करके मेरा आएगा नहीं इसमें। ठीक है, ये गुणनखंड हो नहीं पाएगा आसानी से। ठीक है, तो ऐसे वाले कंडीशन में जब हम इसका देखो 2 छक्के 12, इसको आप कर लोगे ना कैसे, ये प्लस करके 6 आएगा ही नहीं, 2 दूना 4, 3 7, इसको करोगे 3 दूना 6 और 6 2 8, तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, माइनस करके, हालांकि माइनस का रूल यहाँ लगेगा नहीं, और माइनस करके भी आप 6 नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है कि -b और प्लस माइनस कितना b² और -4ac और बट्टा कितना 2a, ये होता है ना। तो इसको लिख लीजिए यहाँ, तो b की जगह कितना आ जाएगा ये 6, तो माइनस का माइनस, और b की जगह कितना -6 और प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब कितना -6 का स्क्वायर -4 मतलब 4, a की जगह कितना 2 और c की जगह कितना 3, और बट्टा में लिखेंगे 2 और a की जगह कितना लिखेंगे 2। देखो यहाँ पे 2 बार माइनस है, तो माइनस माइनस कितना गल 6 और प्लस माइनस, और b का स्क्वायर कितना -6 का स्क्वायर 36, और इसको कीजिए 4 दूना 8, 8 कितना 24, यही हो जाएगा ना। और 2 दूना 4 यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे कितना 6 और प्लस माइनस, और 36 में से 24 गया कितना 12 और बट्टा 4, 12 और बट्टा कितना 4। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस 12 को हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो 12 को गुणनखंड हम किए थे ना, तो ये रूट अंडर मान लो 12 है, रूट अंडर कितना 12 है, और 12 को हमने गुणनखंड किया तो देखा 2 गुने 2 गुने 3 होता था। तो जो रूट में 2 बार है इसको तो हम एक बार बाहर कर ही सकते हैं ना। तो 6 और प्लस माइनस कितना 12 को लिख सकते हैं कितना 2 रूट कितना 3 और प्लस कितना 4, ये लिख सकते हैं ना 2 रूट 3 और प्लस 4। अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें अगर हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 के टेबल में कितना 6 3 बार में, तो 3 और प्लस माइनस, और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा √3 और बट्टा में कितना 4। अब इस 2 को 2 1 2, 2 दूना 4, तो यानी ये ऊपर से कट गया, तो ये 3 और प्लस माइनस √3 और बट्टा में कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपका आंसर। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 और प्लस √3 बट्टा 2, और एक आंसर होगा 3 माइनस √3 बट्टा 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से आपको विवेचक मूल ज्ञात करना है। तो मूल आप ज्ञात कर लेना, d बराबर कितना b² माइनस कितना 4ac से, तो b का स्क्वायर मतलब कितना -9 का स्क्वायर -4, और a की जगह कितना 18, और c की जगह कितना -14, तो 9 का स्क्वायर 81, और ये इसको गुना करके क्या कुछ आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, ये लेकिन ये प्लस में 2 माइनस मिलकर प्लस में कुछ भी आएगा, समथिंग लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो आएगा यानी d अगर प्लस में है तो d ग्रेटर देन 0, यानी मूल वास्तविक और क्या होगा, मूल वास्तविक और असामान्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको 2 चीज हमें करना है, 2 चीज से निकाल सकते हैं, आपको जो बेटर लगे ना उससे निकालना। देखिए यहाँ पे आप 2 चीज से मान निकाल सकते हैं। देखो इस टाइप के सवाल को एक तो हम गुणनखंड करके निकाल सकते हैं आंसर, और दूसरा चीज क्या है, द्विघात सूत्र जो होता है ना, द्विघात सूत्र जो हम लोगों ने पीछे सवाल में लगाया, द्विघात सूत्र जिसको धराचार्य का नियम भी, इससे निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो आपको लगे मन ना कि हमें इससे करना चाहिए उससे कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं इसको इसमें गुणनखंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं गुणनखंड में क्या होता है। देखिए हमको क्या कह रहा है 18 और 14, तो 18 और 14 को पहले गुना करना होगा, तो मैं गुना नहीं करूंगा। ठीक है, और आप लोग भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो 14 को आप क्या लिखोगे, 14 को क्या लिखोगे, 14 को क्या लिखोगे, 14 को अगर गुना करेंगे तो 2 गुने 7 लिखेंगे, परफेक्टली फाइन, अगर सही होगा तो 2 गुने 7। 18 को क्या लिखोगे, 2 से 9 और 3 3। ठीक है, तो 18 गुने 14 करते तो 14 का 2 गुने 7 आया, 18 का 2 गुने 3 गुने 3, तो इस दो सभी को एक साथ नहीं लिख दे क्या, 2 गुने 3 गुने 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब इसको लिख दो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 7। अभी अगर इसको हम गुणना भी करते ना तो ये भी ऐसे ही आता,
तो इसीलिए आप करना नहीं, थोड़े हार्ड वर्क करने से बेटर है कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो ये आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे साइन है माइनस का, तो माइनस करके 9 लाना है, माइनस करके 9 लाना है, ठीक है। तो माइनस करके 9 देखते हैं कैसे आता है मेरा। देखो 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और कितना 7 तिया 21 और 3 दूना 6, तो 21 में से 6 गया तो ये तो 15 आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस करके कितना चाहिए 9 चाहिए, माइनस करके कितना चाहिए 9 चाहिए। देखते हैं और कुछ और लगाते हैं। क्या होना चाहिए, तो 7 3 दूना 6, 9 लाना है ना पे, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखना भूल गया था। तो देखो 7 तिया 21 और 2 दूना 4 तिया 12, तो 21 और माइनस कितना 12, माइनस करके लाना है ना, तो 21 माइनस 12 तो 9 आ जाएगा। लेकिन हमको साइन चाहिए माइनस का, तो इसको लिखेंगे माइनस में और इसको लिखेंगे प्लस में। अगर हमें साइन माइनस का चाहिए ना, तो एक साइन को हम माइनस में लेते हैं, दूसरे वाले को प्लस में देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 18x², अब यहाँ पे लिखेंगे कितना, हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस कितना 21x और प्लस कितना लिखेंगे 12x और माइनस 14 बराबर कितना 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे, तो 3 और x कॉमन लेंगे, तो 3 छक्के 18 6x और माइनस 3 सत्ते 21 और प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 छक्के 12 और माइनस कितना 2 सत्ते 14 और यहाँ से लेंगे तो 6x माइनस 7 और यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम आ गया और ये आ जाएगा 3x प्लस 2 बराबर कितना 0। एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए तो 6x माइनस 7 बराबर 0, तो यानी कि 6x माइनस 7, तो 6x बराबर 7, तो x बराबर कितना 7/6। ये जो आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर के बारे में सोचते हैं, तो 2x प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना -2, तो x बराबर कितना -2/3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगा 7/6 और -2/3 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसको करेंगे ना, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है ना, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 1 2 और 2 का लघुत्तम 2, एक के टेबल में 2 2 बार में, तो 2 और z², तो z², 2 एक 2, तो z का z, 1 दूना 2, तो 3 दूना 6 बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 2z² और प्लस कितना z और -6। अब देखो इसको 1 से हमने क्रॉस गुना कर दिया, तो 1 से किसी नंबर में गुना करेंगे 1 और 0 को 2 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 0। अब ये मत पूछना ये 0 कहाँ गया, तो 0 को इसको क्रॉस गुना कर दिए, ठीक है। अब इसका फिर से आप मूल ज्ञात करना, लेकिन मैं मूल नहीं ज्ञात करूंगा। हमको क्या करना है, आप लोग मूल ज्ञात करना, मूल वास्तविक और जो भी आना होगा आ जाएगा, लेकिन मूल वास्तविक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहेगा ना, तो एक माइनस रहता है। देखो अगर बी में माइनस नहीं है और सी में सिंगल माइनस है, तो 2 माइनस, देखो यहाँ पे b² माइनस कितना 4ac, तो ये कुछ भी है इससे मतलब नहीं, ये माइनस और एक माइनस सी में है, तो 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना, प्लस मतलब क्या, ये मूल वास्तविक होगा। अब देखो हम इसके लाना है 2 छक्के 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। हम ये साइन माइनस का है यानी माइनस करके 1 लाना है, तो लिखेंगे 2z² और फिर लिखेंगे कितना 4z और लिखेंगे -3z और -6। अगर यहाँ साइन माइनस का रहता था 4 को माइनस में लिखते हैं, 3 को प्लस में रखते हैं, क्योंकि हमें बड़े साइन से मतलब होता है। 2z लिखेंगे तो यहाँ से 2 और z कॉमन ले लो, तो 2 ले लिया, z यहाँ 2 बार था, एक बार z आ जाएगा, 2 ले लिया, 2 के टेबल में 4 2 बार में और z लिया, तो z प्लस 2 -3 कॉमन लेंगे तो z प्लस 2 बराबर कितना 0। तो ये आ जाएगा z प्लस 2 और ये आ जाएगा 2z -3 बराबर कितना 0। तो z प्लस 2 बराबर 0, तो z बराबर कितना -2 और ये आ जाएगा 2z -3 बराबर 0, तो 2z बराबर कितना -3, तो z बराबर कितना 3/2 आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से।